आप सभी 12वीं क्लास के बच्चे हैं, तो थोड़ा ध्यान देंगे। पढ़ाने से पहले मैं कुछ पूछना चाहूंगा आप सभी से। क्या आपने कभी आबियू का नाम सुना है? नहीं। आबियू नहीं सुने। हाँ, तो ये नया है सबके लिए। आज समझेंगे आबियू क्या होता है। और उससे पहले ये जानना चाहूंगा, आयत के बारे में आप सभी ने सुना है? सुने हैं सर। हाँ, तो चलिए मैडम बताइए आप लास्ट वाली, वो लास्ट आयत को बताइए एक बार। अच्छा, नहीं पता है ना? वेरी गुड, बैठ जाइए। आप बताइए सर। आयत जो है उसकी 4 भुजा होती है। ध्यान से सुनेंगे सब। आयत की सर 4 भुजा होती है और सर उनमें जो 2-2 भुजा होती है वो आपस में आमने सामने की जो भुजाएं होती है वह समान होती है। ए सूरज, खड़ा हो, क्लास से भगा दूंगा दूसरे दिन से। तो आज हम आबियू के बारे में पढ़ेंगे। सभी को स्पष्ट दिख रहा है? नहीं सर, बड़ा लिखिए। तो आबियू का क्या होता है ये पढ़ेंगे। इससे पहले इसकी प्रस्तावना समझेंगे। जी सर। तो आबियू का प्रयोग जो है सबसे पहले जे सिल्वेस्टर ने किया था। आबियू का प्रयोग कौन किया था सबसे पहले? जे सिल्वेस्टर ने। इसको ध्यान रखना, मैं पूछूंगा। लिख दीजिए सिल्वेस्टर प्रस्तावना में। सर्वप्रथम आबियू का प्रयोग जो है जे सिल्वेस्टर ने किया, लेकिन आबियू का प्रतिपादन जो है कैले ने किया था। समझ में आया? कैली ने किया था और कैले बोल दिया था कैली ने। जे सिल्वेस्टर ने इसका प्रयोग किया। जे सिल्वेस्टर ने मतलब इसको बताया कि आबियू है, लेकिन प्रतिपादन नहीं किया था जे सिल्वेस्टर। उसका प्रतिपादन किसने किया था? कैली ने किया था। और कैली ने ही बताया कि आबियू का प्रयोग जो है सर, बताने और प्रतिपादन करने में क्या अंतर है? प्रयोग बस किया था जे सिल्वेस्टर ने, लेकिन इसका प्रतिपादन जो है कैली वैज्ञानिक ने किया था, एक महान गणितज्ञ थे। तो यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। पीछे वाले ध्यान कहाँ है आपका? चलो खड़ा हो जाइए। पीछे वाले, हाँ चलो बताइए, आबियू का प्रयोग किसने पहले किया? और प्रतिपादन अर्थात उसको किसने बनाया? आबियू को कैली है क्या? बैठ जाइए। सही। सर, वो कैनिंग है या कैली? तो ये हो गया हमारा प्रस्तावना, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं हम उसकी परिभाषा में। परिभाषा। आबियू संख्याओं का एक आयताकार क्रमिक विन्यास है। आबियू संख्याओं का एक आयताकार क्रमिक विन्यास है। आपका ध्यान कहाँ है जी? सामने देखिए, ठीक है। सावधानी बरतिए, नहीं तो क्लास से बाहर कर दूंगा। आबियू, एक बार और इसको रिपीट कर रहा हूं मैं। आबियू संख्याओं के एक आयताकार क्रम विन्यास है। संख्याओं का एक आयताकार क्या है? क्रम विन्यास है, ठीक है। क्रम विन्यास क्या होता है समझते हैं। जैसे मैं, आप सभी भली बात जानते हैं 1 से लेकर 10 तक संख्या है, उसी को ले लेते हैं। उसमें से 2, 3, 4 आयताकार क्रम विन्यास है ना। और ये जो है हमारा पंक्ति है। पंक्ति अर्थात क्षैतिज रेखा, समझे? पंक्ति क्षैतिज। अब इसी के नीचे ले ले यदि 3, 5, 2, 4, 6, 7
और इसको हम आव्यूह को इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं इस चिन्ह से। और इसमें जितने भी हमारे अवयव हैं, अवयव मतलब संख्या, जैसे कि 2, 3, 4, जितने भी हमारे संख्या हैं वो उसका अवयव कहलाता है। इसी को प्रविष्टियां भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्रविष्टियां भी कहते हैं और अवयव भी कहते हैं। और ये जो हमारा क्षैतिज रेखा है इसको क्या बोलते हैं? पंक्ति। क्या कहते हैं? पंक्ति। और ऊर्ध्वाधर रेखाएं जैसे कि ये 1, ये 2 और ये 3, तो ऊर्ध्वाधर रेखाओं को हम लाइन कहते हैं या कॉलम कहते हैं इंग्लिश में। समझ में आया सभी को? किसको नहीं आया खड़ा हो जाइए। कॉलम किसे बोलते हैं वो समझ में आया। अच्छा हाँ, देखो ये जो ऊर्ध्वाधर है ना संख्याएं 2, 3, 5, यहाँ सेकेंड में 3, 2, 4, तो जो ऊर्ध्वाधर संख्याएं हैं ना वो कॉलम कहलाता है। तो क्षैतिज रेखा अब क्षैतिज जैसे कि 2, 3, 4 ये ऐसे क्षैतिज है, समझे? इसको मान लो ये, इसमें यदि मैं संख्या लिख दे रहा हूँ 1, 2, 3, 4, तो इसमें जितने भी संख्या लिखा है वो क्षैतिज में है। समझ में उसे आया? क्या बोलेंगे क्षैतिज रेखा को? पंक्ति। समझ में आया? और किसको समझ में नहीं आया बताओ? सबको समझ में आ गया ना? ठीक, तो ये हमारे क्या हैं? आव्यूह हैं। यदि उसमें अवयवों की संख्या क्षैतिज और इसमें हो ऊर्ध्वाधर में तब वो आव्यूह होगा। अब इसके बाद हम समझेंगे कि आव्यूह जो है कितने क्रॉस कितने का है, कोटि कितना है उसमें, क्या कितना है, कोटि कितना है उसमें। तो कैसे समझेंगे? तो जितने हमारे पंक्ति हैं उनकी संख्या और जिनके हमारे ऊर्ध्वाधर में अंक है उनकी संख्या, इन दोनों को गुणा करें तो उसका क्या कहलाता है? कोटि कहलाता है। मुकेश खड़ा हो जाइए। कोटि को बताइए। नहीं पता? चलो बैठिए, ध्यान से सुनेंगे इस बार। तो जितने हमारे क्षैतिज रेखाओं में अंक हैं जैसे 1, 2, 3, तो कितना हुआ? 3 अंक हुआ, ठीक। और ऊर्ध्वाधर में अंक है 1, 2, 3, कितना हुआ? 3। तो दोनों को यदि हम गुणा करें है ना तो वही उसका क्या कहलाता है? कोटि कहलाता है। समझ में आया? सभी को समझ में आया? नहीं आया। चलो खड़े हो जाइए। आप वो नहीं गुणा करने के लिए कहते कि कहाँ से कहाँ हाँ गुणा करेंगे बिल्कुल। देखो 1, 2, 3 कितने अंक हैं? 3 हैं, तो 3 लिखेंगे। और हम रो या पंक्ति को कैसे दर्शाते हैं? एम से दर्शाते हैं। दिख रहा है सभी को? और जो ऊर्ध्वाधर है उसको हम एन से दर्शाते हैं। उसमें कितने हैं? 1, 2, 3। तो ये अब इन दोनों का गुणा करते हैं वही उसका क्या कहलाता है? कोटि कहलाता है।